बेसिक भारत टेक चैनल में मैं शाहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फॉर स्कॉलरशिप एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शिष्यवृत्ति एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बुद्धिमत्ता हम आपको विषय की तरफ ले चलते हैं। आज का विषय है स्कॉलरशिप एग्जाम इंटेलिजेंस को रिलेशन नंबर सीरीज पार्ट 1 शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता संबंध सहसंबंध भाग 1 टू कोरिलेशन नंबर सीरीज पार्ट 1 इंटेलिजेंस सहसंबंध भाग 1। आप अन्य सभी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो हम आपको ले चलते हैं आज के विषय पे। सबसे पहले आपको हम समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और फिर हल करिए, फिर इसके बाद हम उत्तर आपको बताते हैं कैसे इसको हल करेंगे। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, आप देखिए इसका हम 11 है तो 11 10 जा हम आसानी से समझ सकते हैं। 11 10 जा 110 110। इसे हम 9 10 जा 90। लेकिन इसमें एक भी उत्तर है क्या? नहीं है। 90 90 कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए ये फार्मूला हमारा इस पर नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं कौन सा फार्मूला इस पर फिट बैठता है। तो ये आप देखिए, ये संख्या क्या है? 11 ये या तो गुणा करने पर या तो वर्ग करने पर आएगा। अच्छा, वर्ग करते हैं। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121। अब 121 कितना ज्यादा है इससे? 11 ज्यादा है तो आ जाएगा कितना? 110। तो मतलब 11 का वर्ग करके 11 को घटा देंगे। ऐसा ये हमको फार्मूला मिल गया कि मतलब उसी का वर्ग करके उसी को घटाने का। तो 9 का वर्ग माइनस 9, 9 नवा 81, 81 माइनस 9। तो 81 में से 9 घटा देंगे तो आएगा कितना? 72। तो इसका मतलब हमारा ये थर्ड उत्तर सही हुआ। तो हम सबसे पहले फार्मूला ही निकालते हैं, इसके बाद ये दूसरे के लिए। अब दूसरा हम ये देखते हैं, पहले आपको हल करने का समय देते हैं, फिर वीडियो पॉज करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हल करते हैं। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये बहुत कम है इससे। कौन सा संबंध है ये तो हम समझते हैं। ऐसा लिखा रहेगा, देयर एज ए स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म, द सेम रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ टर्म, सेलेक्ट द करेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये यहाँ पर बहुत कम है, इसका मतलब या तो डिवाइडेशन से आएगा, बहुत कम है। तो कितने का किस में डिवाइड करते हैं? तो देखिए इधर 6 है, इधर 3 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करते हैं। 6 डिवाइडेड 3 कितना आ गया? 2। ये हमको फार्मूला मिल गया, फार्मूला पैटर्न हमको आ गया। तो फिर हम आगे का, अब 6 डिवाइडेड 2, 6 को 2 से डिवाइड किए, कितना आया? 3। तो इसका मतलब 3। ये दूसरा उत्तर हमारा ये सही हुआ, ये हमारा फार्मूला पैटर्न फिट हुआ और इसका सही उत्तर हो गया दूसरा 3। हाँ, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले आपको हम समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर हम उत्तर बताते हैं। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब देखिए इसमें क्या है? 16 है और इधर 23 है, तो कुछ तो बढ़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? ऐसा तो दूसरा पैटर्न, फार्मूला पैटर्न इस पे लागू नहीं होता। कैसे ये बढ़ रहा है हम इसको देखते हैं। तो ये पहले 16 है, 16 से ये कितना ज्यादा है? 16 से कितना ज्यादा है? ये 7, 16 7 23। तो 7 कहाँ से ज्यादा हो सकता है? 1 और 6। अब देखिए 1 और 6 को जोड़ देते हैं तो ये 7 आ जाएगा। मतलब इसमें इस इन दोनों अंकों का जोड़ जोड़ने पर ये आता है। मतलब 16 धन 1 धन 6, तो ये हो जाएगा 16 धन 7 बराबर
23। अब इसके बाद आप देखिए दूसरा, इस 17, 17, अब वही पैटर्न हम फार्मूला पैटर्न लगाएंगे, 1 धन 7। ये 17 जो अंक है, जो संख्या है, उसी में उसके अंकों का जोड़ जोड़ते हैं। तो 17 और 7 एक 8, 17 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 25। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो गया तीसरा ये। अब अगला देखेंगे। सबसे पहले हम वीडियो को पॉज़ करने का आपको समय देते हैं, हल करिए, इसके बाद हम आपको उत्तर बताते हैं। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर ये है 353959। तो यहाँ पर 5 तो चेंज नहीं होगा, 5 नहीं चेंज होगा। इसका मतलब 4 भी नहीं चेंज होगा, 4 वहीं बीच में ही आएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो 4 कहाँ बीच में, इसमें 4 बीच में नहीं है, इसमें 4 बीच में नहीं है, इसमें 4 बीच में है, इसमें 4 बीच में है। इसका मतलब ये दोनों सही हो गए। 4, तो हमको यदि समय कम है तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम इसके बारे में सोचते हैं। जैसे 3, 5, 3 का संबंध है कितना, 9, 5, 9 से। तो या तो 3 का वर्ग 5 वैसे ही रख दिए, फिर 3 का वर्ग। अब इस 9, 3 का वर्ग आ गया 9, 5 को वैसे रख दिए तो ये 5 वैसे हो गया, फिर 3 का वर्ग आ गया 9। ये संबंध हमारा इसके साथ है। या एक दूसरा संबंध है 3 गुणे 3, 5 को वैसे रख दिए ये, और इधर फिर गुणे 3। तो या तो 3 का गुणा किए या इसका वर्ग किए। अब हम इसको इसी फार्मूले पैटर्न पर हम इसको देखते हैं। 2, 4, 2, तो 2 का वर्ग कर दिए, 4 को वैसे रख दिए, फिर 2 का वर्ग आया कितना, 4, 2 का वर्ग 4, 4 को वैसे रख दिए, फिर 2 का वर्ग आया 4। तो ये हो गया 444, मतलब ये वाला सही। इसके बाद हमको 2 देखना है तो 2 देखते हैं कि मतलब दूसरा हम 3 से गुणा करते थे तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 2, 4, 2 गुणे इधर 3, 4 वैसे रहेगा, इधर 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, फिर 4 वैसे ही, फिर 3 दूनी 6। तो ये दूसरा ऑप्शन ये आया। ये मतलब ये दोनों सही है, ये सही है और ये सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न हम देखें। हाँ, अब इस सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें 2 अल्टरनेट चुनना है, 2 ऑप्शन चुनना है। तो हम देखते हैं कि इसका इसके साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले 65 का 5, 4, तो 6 में से 1 कम हो गया, -1, 5 आया। 5 में से 1 कम हो गया, 4 आया। मतलब 1-1 कम हो रहे हैं, दोनों में से 1-1 कम हो रहे हैं, दोनों में से 1-1 कम हो रहे हैं। तो इसमें से 6 में से 1 कम हुआ, 5 आया, 5 में से 1 कम हुआ, 4 आया। तो अब हम इसे देखेंगे। 7 जैसे 75 है, तो 75 में से इसमें 7 में से 1 कम हो गया, 6 आ गया, 5 में से 1 कम हो गया, 4 आ गया। तो आ गया हमारा 64। तो ये तीसरा आ गया। लेकिन इसके 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर 2 अल्टरनेट हमको करना है, इसलिए हम और ध्यान से देखते हैं। तो 65 पहला हमारा आ गया। अब हम दूसरे के लिए हम ध्यान से देखेंगे कि दूसरे में क्या किया गया है। दूसरा अल्टरनेट हमारा विकल्प कैसे आ सकता है, ये आप ध्यान से देखिए। दूसरे के 65, 65 माइनस ये 6 धन 5, ये दोनों अंकों को जोड़ के इसमें से घटाया गया। तो 65 माइनस 11 आ गया 54। अब ये, अब 75 है, 75 माइनस दोनों के अंकों को जोड़ेंगे, 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 12।
तो ये आपका हो गया 63, 63, ये 63 हो गया। तो ये आपका सही उत्तर। दूसरा ये 63 हो गया, इसका सही उत्तर ये हो गया, ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए। अब इसमें क्या संबंध है? 38 से 41 के लिए पहले पद का दूसरे पद से जो संबंध है, वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के लिए उचित विकल्प चुनिए। ये सहसंबंध जो 14 का 2 से है, वही 39 का किससे होगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए बहुत कम है, या तो किसी से डिवाइड होगा या कुछ हम करेंगे घटेगा। तो हम देखते हैं पहले ये 14 और 2 का क्या रिश्ता है। तो 1 धन 4, ये 14 के लिए हमने जोड़ दिया 14, 1 धन 4 बराबर 5, ये 5 आ गया। अब फिर अब हम घटा दिए 14 के लिए, 14 के लिए 14 ऋण यहाँ पर ये आप देखिए घटाने के लिए हम 4 ऋण 1 अंकों को जोड़ दिए और अंकों को घटा दिए, तो ये आया 3। अब फिर जो अंकों को जोड़ने पर आया था 5, अंकों के घटाने पर 3, फिर इन दोनों को घटा दिए तो आया कितना 2। अब ये हमारा 2। अब वही क्रम हम इसमें 39 के लिए करेंगे। पहले अंकों को जोड़ते हैं, 3 धन 9 कितना आया 12। अब अंकों को घटाते हैं, 9 ऋण 3 कितना आया 6। अब हम फार्मूला पैटर्न के अनुसार इन दोनों को घटा देते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे, आया कितना 6। तो हमारा उत्तर 6 आया। इसका मतलब ये चौथा है। यह फरवरी 2018 का प्रश्न है। थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रश्न हल हो जाएगा। अब आप अगला देखिए। अब हम आपको वीडियो पॉज़ करिए, हल करिए, समय देते हैं, फिर इसके बाद हम हल करते Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हैं। हाँ, अब देखिए। अब यहाँ पर क्या है, 17 है और 72 है। तो 17 और 72 का हम सोच समझ सकते हैं, या तो गुणा होगा, या तो वर्ग होगा, या जोड़ने पर ही आएगा, घटाना या भाग करने पर इसका दोनों का संबंध नहीं आता, या तो रिवर्स जाएँगे तो आएगा। लेकिन इधर रिवर्स की संख्या नहीं दिया है, तो इधर आगे की संख्या दिया है, इसलिए हम रिवर्स विचार नहीं करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो कैसे आ सकता है, या तो गुणा करने पर आ सकता है या वर्ग, या देखते हैं। अब देखिए 17 गुणे 17 तिरिक 51, तो भी ज्यादा है, ज्यादा है। 17 चौका 68, 68। अब 68 से कितना ज्यादा है 4, तो मतलब फिर इसमें 4 जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ गया 72। मतलब 4 से गुणा और 4 का जोड़, तो 17 गुणे 4 धन 4 इक्वल टू 72। ये हमारा फार्मूला पैटर्न हो गया, और इसी फार्मूले पैटर्न पर हम इसको हल करते हैं। अब इसके लिए इसमें लगाएंगे 16 गुणे 4 धन 4, 16 चौका 64 धन 4 बराबर 68। ये हमारा फार्मूला 68। तो इसके आधार पे सही उत्तर इसका हो गया चौथा ए। ये फरवरी 2018 के कोरिलेशन से संबंधित प्रश्न है, ये आपके सामने। और अन्य सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपको 10वीं तक एकदम सबसे अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए तथा हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।